क्षमा करें दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे डिटेल से किसके बारे में। ये जो ऑल वन डे एग्जाम्स है, वन स्टॉप सॉल्यूशन, ये जो थंबनेल में जो भी चीजें लिखी हुई हैं सभी के बारे में बात करेंगे। हमारा मिशन 2026 के अंदर गवर्नमेंट जॉब लेना है, ठीक है। अब जैसे कि आरडब्ल्यू ने एक बैच लॉन्च किया है, ठीक है, एसएससी मिशन 2026। ये कुछ वीडियो उनकी, ठीक है। ये वीडियो मेरा बनाने का एकमात्र पर्पज है, जो स्टूडेंट अब लेट इस बैच के बारे में जानकारी मिल रही है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कैसे होगा इस वीडियो के अपने इसी में बात करेंगे। अब संकल्प बैच किस किस को खरीदना चाहिए, इसके बारे में अपनी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। और इन्होंने एक वीडियो लॉन्च किया था, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अपने यूट्यूब के अंदर आते हैं, यूट्यूब पे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। कैसे मिलेगी देख लो। आप इस वीडियो के जैसे कि कोई भी वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में आओगे, आने के बाद जैसे ये चैनल है, ठीक है, इसके आप प्लेलिस्ट में जाओगे, इस चैनल पे क्लिक किया, चैनल पे क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट पे आओगे। प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ये रही एसएससी मिशन 2026 संकल्प बैच आरडब्ल्यू, ठीक है। इसके अभी तक 30 वीडियो अपलोड किए गए हैं, ठीक है। इन्होंने एक मिशन एसएससी मिशन 2026 पहली बार बिग अनाउंसमेंट, क्या आप तैयार हैं, ऐसा करके एक वीडियो लॉन्च किया था उन्होंने, 1 घंटे 46 मिनट का। इस पूरे वीडियो का निचोड़ मैं आपको उस वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद में उन्होंने मैथ की स्ट्रेटेजी का वीडियो लॉन्च किया था 30 मिनट का, और ऐसे ही 1 घंटे का इंग्लिश का वीडियो था, और 1 घंटे 9 मिनट का ऐसे रीजनिंग का था, और ऐसे जीएस का था, और ऐसे टीम और टाइम टेबल के बारे में। ये टोटल 6 वीडियो थे, ठीक है। इन 6 के 6 वीडियो के बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, इन सभी वीडियो के 6 के 6 वीडियो, इन सभी वीडियो का निचोड़ इस एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। लगभग आधे घंटे का वीडियो होना चाहिए इस, ताकि आपका इतना टाइम, जो ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है ये वीडियो जो लेट जुड़ रहे हैं, ठीक है। मेरी बात को समझ गए। अब बात करते हैं कि देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे वो आरआरबी का हो, चाहे रेलवे का है, चाहे कोई भी एग्जाम है ना, उन सभी के अंदर मैथ पूछता है, ठीक है, रीजनिंग पूछता है और जीके पूछता है। ये 3 ऐसे कोर सब्जेक्ट है जो सभी एग्जाम के अंदर पूछता ही पूछता है, ओके। तो अपने को ये पढ़ने हैं। एक बार ही पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, एक बार बैच को अच्छे से कंप्लीट कर लो, और इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट कर लो। चाहे वो, देखो, सभी एग्जाम का लेवल लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पढ़ना सभी के अंदर सेम है। मैथ के अंदर वही पढ़ना है, अरिथमेटिक के अंदर वो सारे जितने चैप्टर हैं वो सारे पढ़ने हैं, एडवांस के अंदर जितने चैप्टर वो सारे पढ़ने हैं, रीजनिंग के अंदर जो चीजें हैं वो चीजें पढ़नी है। बस रेलवे के अंदर कभी कैलेंडर और क्लॉक इन 2 चैप्टर से पूछ लेता है, बाकी लगभग सभी वही सारा सिलेबस वही पढ़ना होता है। इस बैच के अंदर, ये जो संकल्प बैच है, इसके अंदर सर ने बताया है कि जीरो लेवल से लेके हीरो लेवल तक सारा आपको करवाया जाएगा, ठीक है। फाउंडेशन बैच है तो बिल्कुल बेसिक से चलेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ सीधे काम की। जैसे कि, तो अब देखो, सर ने ना एसएससी मिशन 2026 में, इस वीडियो में सर ने 1 घंटे 46 मिनट का था। इसमें क्या बताया कि पहले अपने को एसएससी का कैलेंडर दिखाया। आपको पता है कि एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, और आरआरबी का भी कैलेंडर जारी हो चुका है, ठीक है। तो अभी जैसे कि इन्होंने बताया ये कैलेंडर है, ओके। तो इसके अंदर जो सीजीएल है, ये ऊपर तो मतलब ग्रेजुएट वो है, डिपार्टमेंट एग्जाम है ये तीनों के तीनों। और चौथा पॉइंट है उसमें सीजीएल का एग्जाम की टेंटेटिव मतलब फॉर्म कब आएगा, और फॉर्म फिल की लास्ट डेट दे रखी है, और एग्जाम की डेट दे रखी है। ये लगभग आपका जून में होगा, जून मतलब छठे महीने में। अभी आपका जनवरी चल रहा है, जनवरी की अभी 24 जनवरी तो आज हो ही गई है, ठीक है। तो लगभग इसके कितने 7 एक दिन ये रहे, इसको तो गिनो ही मत। फरवरी पूरा पड़ा है, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, पांचवा महीना, लगभग आपके पास 4 महीने हैं। 4 महीने के अंदर पूरा बैच हो जाएगा, ठीक है। तो फिर सीएचएसएल का भी एग्जाम आएगा, उसका भी मेन ये सीजीएल का एग्जाम है। उसके बाद में तो आपके पास काफी टाइम रह जाएगा, 6-7 महीने का टाइम रहेगा। फिर जुलाई सितंबर में इसका एग्जाम होगा। ऐसे मल्टीपल एमटीएस का, एमटीएस के अंदर क्या होता है, आपका ये फायदा है कि अच्छे से बैच को कंप्लीट कर ले, तो किसी का भी बैच कर लो। मैं ऐसे नहीं कह रहा आरडब्ल्यू को बैच लेना है, ठीक है। किसी का भी बैच आप ले लो, और एमटीएस का एक बार ही पढ़ना है। इसमें एक ही एग्जाम होता है, उससे आपकी मेरिट डिसाइड होती है, वो आगे मैं बात करूंगा। फिर सब इंस्पेक्टर सीपीओ का एग्जाम आएगा, उसके फॉर्म फिल होंगे मई में, और मई जुलाई जून में फॉर्म फिल होंगे, और अक्टूबर नवंबर में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। इसके अंदर दो दो एग्जाम होते हैं, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। फिर एसएसजीडी 2027 की भर्ती का भी आपका एग्जाम आ जाएगा। एसएससी के जितने भी एग्जाम है वो इस बेस से सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी मैंने बात की है कि जितने बाकी बचे हैं वो सारे भी लगभग इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, वो टारगेट बेस से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। यूट्यूब पे इतना ज्यादा मटेरियल पड़ा, वहां से भी कंप्लीट कर सकते हो। फिर इन्होंने ये सारी बातें कही, और फिर जो इन्होंने ये भी कहा था अंकित सर ने, कि आप ना बैच जरूरी नहीं है बैच लो,
आप बस एक बार कोई भी आपका बैच है, उस बैच को अच्छे से कंप्लीट करके पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं ये बैच लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो फिर उन्होंने सीजीएल के बारे में बताया, सीजीएल के अंदर क्या है? सीजीएल के अंदर 2 एग्ज़ाम होते हैं, ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल 10th प्लस 2 मतलब 12th लेवल का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस 10th लेवल का होता है, सीपीयू ग्रेजुएशन लेवल का होता है, जीडी 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये सारे एग्ज़ाम इस तरीके से होते हैं। और इसके अंदर सीजीएल के अंदर वैकेंसी 2024 के अंदर इतनी वैकेंसी आई थी और 2025 के अंदर इतनी वैकेंसी है, 2026 के अंदर इसके एवरेज से आप अनुमान लगा सकते हो लगभग इतने के आसपास ही आती है, ठीक है? जैसे कि ये 2024 के अंदर सभी एग्जाम में एसएससी के जितने भी एग्जाम उन सभी के एग्जाम में आई हुई वैकेंसी, ऐसे ही 2025 के अंदर वैकेंसी आई है, ऐसे ही 2026 के अंदर आप लगभग अनुमान लगा सकते हो इसके आसपास ही आएगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ओके, फिर उन्होंने बताया जैसे कि एसएससी सीजीएल के अंदर क्वालिफिकेशन क्या होता है, 18 से लेकर 30 साल तक आप भर सकते हो और 18 से 32 साल भी किसी किसी को छूट मिलती है, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी जितनी एज में छूट मिलती है वो तो मिल ही जाती है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन लेवल है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, पैटर्न इसके अंदर टीयर 1 होता है जो क्वालिफाई नेचर होता है, फिर टीयर 2 के नंबर जुड़ते हैं, ठीक है? और इसके फॉर्म के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, बाकी ये सारी चीजें हैं। एग्जाम इसका मई जून में होगा, लगभग जून के आसपास ही होगा, जून के मई के लास्ट में और जून के स्टार्टिंग वीक के अंदर होगा। ओके, सीजीएल के अंदर क्या है, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जीके, रीजनिंग और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे जो हर एक एग्जाम के अंदर पूछता। आप इंडिया के अंदर एग्जाम दे रहे हो ना, वन डे एग्जाम, किसी का भी एग्जाम दे लो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे आरआरबी के द्वारा रेलवे के जितने भी एग्जाम है, चाहे एसएससी के जितने भी एग्जाम है, आरआरबी के जितने भी एग्जाम है, कोई सा भी एग्जाम स्टेट एग्जाम है, उन सभी के अंदर ये 3 चीज तो पूछता ही पूछता है, इनके बगैर एग्जाम होता ही नहीं है, ठीक है? इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या होती है, इंग्लिश होती है और हिंदी होती है, ठीक है? और साइंस रेलवे के अंदर थोड़ी साइंस ज्यादा पूछता है, तो विज्ञान आप मान सकते हो, बाकी वो जीके का ही पार्ट है, तो आप मान सकते हो, ठीक है? इसको भी अलग से देख लो। बाकी ये 3 सब्जेक्ट ये हो गए, 4 और 5 सब्जेक्ट के होते हैं। एसएससी जीडी के अंदर भी आपको इंग्लिश और हिंदी पूछता है। ये जो ऐसे सीजीएल है, सीजीएल के अंदर क्या पूछ रहा है कि आपसे ये पूछ रहा है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो ऐसे 50 नंबर के क्वेश्चन हो गए, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज 25, इसमें इंग्लिश ही पूछता है, हिंदी नहीं पूछता, सिर्फ इंग्लिश पूछता है। ये चारों सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? और नेगेटिव मार्किंग इतनी है, ये टियर 1 हो गए। टियर 2 के आपके जैसे कि 30 क्वेश्चन होंगे, किसके अंदर, एप्टीट्यूड के अंदर, मतलब ये एप्टीट्यूड मैथ के अंदर हो गए, ठीक है? रीजनिंग के अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के अंदर 45 क्वेश्चन होंगे, फिर जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होंगे। ये तो क्वालिफाई नेचर होता है और इनके अंदर आपको मार्क्स ऑफ हर क्वेश्चन के 3-3 नंबर मिलते हैं, तो इसलिए टोटल मार्क्स 90 नंबर हो गए, 90 नंबर हो गए इनके, इस तरीके से हो गए। टोटल 390 नंबर का एग्जाम होता है, जिसमें से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके वो पास हो जाओगे, ठीक है? कंप्यूटर का तो आसान ही होता है, इसमें ज़्यादा टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, हालांकि इतनी नहीं, 27 के आसपास बैठती है इसकी टाइपिंग, ये हो जाता है। आप 1 महीने भी तैयारी करोगे ये हो जाएगा, मैंने भी पास कर रखा है, 30 तो आराम से हो जाती है, ठीक है? और अब बात करते हैं जैसे सीएचएसएल, सीएचएसएल का क्या है, सीएचएसएल के अंदर वही क्वालिफिकेशन वगैरह बता रखी है, इसके अंदर टियर 1 क्वालिफिकेशन नेचर है और टियर 2 के अंदर आपको जितने नंबर ज्यादा नंबर आएंगे, सेम वही है, जीके, रीजनिंग और मैथ, और ये आपकी लैंग्वेज की जो इंग्लिश लैंग्वेज हो गई वो, सभी के अंदर बस यही है, क्या जीके है, मैथ है, रीजनिंग है और इंग्लिश है। एसएससी के अंदर इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट ही मेन कोर सब्जेक्ट है, इन्हीं से सिलेक्शन होता है। बाकी ऐसे सीपीयू के देखो, इस सीएचएसएल का आप देख सकते हो, आपको और ज्यादा डिटेल से देखना तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 360 नंबर का टोटल होता है, इसमें से जो ज्यादा नंबर लेके आता है वो उसका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी इस पे डिटेल वीडियो जब इनकी वैकेंसी आएगी तब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, बाकी सर भी प्रोवाइड करवा देंगे। ये सीपीयू का, सीपीयू के अंदर 2 एग्जाम होते हैं, बस इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। जैसे जनरल इंटेलिजेंस 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 ही नंबर के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, ठीक है? ऐसे ही जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस, मतलब जनरल इंटेलिजेंस, जनरल ये क्या बोलते हैं, अवेयरनेस, जीके, एप्टीट्यूड, मैथ और ये रीजनिंग का हो गया, ये आपके जीके का हो गया, जनरल अवेयरनेस, और ये आपके एप्टीट्यूड, ये हो गया आपका मैथ का हो गया, ठीक है? ये इंग्लिश का हो गया। 50-50 क्वेश्चन पूछे जाते, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, ठीक है? और इसके अंदर आपको दोनों की मेरिट के हिसाब से आपके मतलब नंबर जुड़ते हैं। ओके, और इसका आपने आगे देखेंगे, आगे कहाँ है, इतना ही है। तो ये सारी जानकारी, सॉरी ये हाँ, क्या हो गया, सीपीयू, ठीक है? एग्जाम टियर 1 एग्जाम हो गया, पैटर्न हो गया, उसके बाद में आपको देखने को मिला, फिर वो हो गया, उसके बाद एमटीएस के बारे में ऐसे जानकारी दी थी। ऐसे एमटीएस के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि आपका
सेशन 1 होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग होता है, इसमें सिर्फ पास करना होता है ये। इसमें से शायद पता नहीं 13 पता नहीं कितने क्वेश्चन करने होते हैं, दोनों में से कर लोगे ये आराम से पास हो जाता है। चाहे आप रीजनिंग में आपने 13 क्वेश्चन कर दिया ना, पास हो जाओगे। ये और फिर इसमें सेक्शन 2 के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर लेके आता है उसका सिलेक्शन होता है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन होते हैं। ओके, इंग्लिश के लिए संजीव सर और विपिन सर दोनों सर हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में आगे बताता हूँ। ठीक है? कहने का मतलब ओवरऑल सर ने इन सभी चीज़ों से बारे में रूबरू करवाया और इसमें जो एसएससी फेज़ ये अभी 14 चल रहा है, 14 फेज़ चल रहा है, ठीक है? पहले इससे पहले 13वां फेज़ आया था जिसके अंदर क्या होता है कि छोटे-छोटे डिपार्टमेंट जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर छोटा-मोटा डिपार्टमेंट उसके अंदर जितनी भी वैकेंसी निकली होती है, उन सभी वैकेंसी में जैसे 1-2 पोस्ट खाली है, उन सभी को एक जगह उन सभी की अलग-अलग तो वैकेंसी करवा नहीं सकते, इसलिए उन सभी की एक ही वैकेंसी सीजीएल मतलब एसएससी फेज़ 14 के अंदर करवा देते हैं। पहले फेज़ फर्स्ट आया था, फिर ऐसे करते-करते फेज़ सेकंड, थर्ड ऐसे करते-करते 13 आया, फिर 13 आया, फिर 14 आ गया इस तरीके से, ठीक है? अभी ये फेज़ 14 चल रहा है। इसके अंदर वही है, ऐज क्या है? इसके अंदर जल्दी सिलेक्शन मिल जाता है, कॉम्पिटिशन बहुत कम है, परंतु इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा खींचता है। 1-1 साल, 2-2 साल लग जाते हैं सिलेक्शन मतलब जॉइनिंग करवाने में, ठीक है? 10th लेवल, 12th लेवल, हर ग्रेजुएशन लेवल, तीनों प्रकार के लेवल का इसमें क्वालिफ़िकेशन होती है। तीनों प्रकार के अलग-अलग पोस्टें होती है, तो अलग-अलग उस पे आप भर सकते हो। 10th लेवल पे भी आप इसका एग्ज़ाम फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, 12th लेवल पे भी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी, ठीक है? सीबीटी वही है, स्किल टेस्ट, टाइपिंग और ये सारी होती है पोस्ट और सैलरी। सैलरी लगभग के 30,000 से लेके इसमें 50,000 के आसपास सैलरी रहती है। बेसिक पे वही है 24,000 और इसमें सिलेक्शन का ये हो गया। इसमें क्या पूछता है सिलेक्शन फेज़ 14 के अंदर? वही रीज़निंग पूछेगा, जीके पूछेगा और ये आपसे बेसिक अरिथमेटिक मैथ पूछेगा, ओके, इंग्लिश पूछेगा। ये 4 सब्जेक्ट ही ये कोर सब्जेक्ट है, सभी के अंदर ये पूछता है। और अब फिर उन्होंने संकल्प बैच के बारे में सर ने बताया, ओके। अब संकल्प बैच के बारे में ये सारी चीज़ें सर ने इस वीडियो में ना ये सारी चीज़ें बताने के बाद में पूरा कंप्लीट बताया, उसके बाद में सर ने हर एक टीचर से रूबरू करवाया। जैसे कि मैं आगे आपको स्ट्रैटेजी के अंदर बता दूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने। इसके अंदर सर ने मैथ के जितने भी टीचर हैं, जैसे मैथ के राहुल सर से रूबरू करवाया, इंग्लिश के संजीव सर संजीव सर से और विपिन सर से दोनों सर से रूबरू करवाया मतलब उनसे पूछा भई आप बैच में क्या दोगे? आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है? तो सभी सर ने कहा वो मैं आपको जब स्ट्रैटेजी का वीडियो आगे इसमें बता दूँगा, तो उसमें बता दूँगा, ठीक है? उन सर से बात करने के बाद में फिर उन्होंने संकल्प बैच के बारे में अनाउंस किया, ठीक है? संकल्प बैच जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, फेज़ 14 और एमटीएस इन सभी एसएससी की जितनी भी वैकेंसी इन सभी वैकेंसी के लिए एक ही बैच पर्याप्त है और मेरा पर्सनली यूँ कहना है कि आप किसी भी बैच से पढ़ो, कोई भी बैच से आप पढ़ सकते हो, बस एक बार उस बैच को कंप्लीट कर लो। मैंने भी काफ़ी अलग-अलग बैच से पढ़ा हूँ, ठीक है? यूट्यूब पे भी पढ़ा हूँ। मेरी एक जैसे मेरे सिर्फ़ एक रीज़निंग अच्छे से कंप्लीट है, मैथ के कुछ टॉपिक कंप्लीट है, जीके के अंदर सिर्फ़ हिस्ट्री और पॉलिटी मेरी अच्छे से कंप्लीट थी, फिर रिवीजन नहीं किया, वो भी मैं भूल गया। अभी मेरे साथ क्या हुआ जैसे एग्ज़ाम देता हूँ ना, अभी दिल्ली उसका सॉरी आरपीएफ आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था और उसके अंदर ना पॉइंट 33 नंबर से आउट हो गया। कमी बस यही है कि जितना पढ़ा है उसका बार-बार रिवीजन नहीं किया और बैच को मैंने कभी अच्छे से कंप्लीट नहीं किया। सिर्फ रीजनिंग को अच्छे से कंप्लीट किया है, मैथ के कुछ टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया, 10 टॉपिक मेरे अच्छे से कंप्लीट है। तो वही है कि आप कोई सा भी बैच लो, ठीक है? कोई सा भी आपने बैच लिया उसे एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो। इसीलिए मैंने इस ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र यही उद्देश्य था क्योंकि मैंने इस पेज को खरीदने की मेरी इच्छा हुई और मैं इसको खरीदूँगा और इसे पूरा अच्छे से अप्लाई करूँगा। तब मैंने सोचा जैसे मैंने इसको देखा था 20 तारीख को देखा था, तो फिर 20 को टाइम नहीं मिला मैं कहीं गया हुआ था, फिर 21 को आया, तो फिर मैंने इसको पूरा देखा, फिर मैंने सोचा कि मैं भी इसको लेट देख रहा हूँ, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो इसको लेट देखेगा और इतनी वीडियो देखेगा फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए एक वीडियो बना देता हूँ इन सभी का निचोड़ ताकि इन वीडियो को देख के वो समझ जाए। कहने का मतलब है आप कोई सा भी बैच लो, ये मैटर नहीं आप यही लो, बस उस बैच को अच्छे से पूरा करना है, अच्छे से आपको क्या करना है कंप्लीट करना है, ओके? तो मैं इस बैच को कंप्लीट करूँगा। इस बैच की खास बात मेरे को पहली बात तो ये लगी कि टाइम आपको 4 से लेके मैक्सिमम 5 महीने का एवरेज है, मतलब 5 से 6 महीने में आपका ये बैच अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। सर ने तो 5 महीने का ही कहा है क्योंकि आपका एक बात कही है कि आपका सीजीएल से पहले-पहले आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। लगभग सीजीएल के 4 से 5 महीने, इससे ज़्यादा महीने नहीं है, तो 5 महीने में बैच कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से करवाएँगे ज़ीरो लेवल से। फाउंडेशन बैच का मतलब ही ये होता है कि ज़ीरो से उठता है बैच, ठीक है? पहली बात ये है टाइम ड्यूरेशन
बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, बस अपने को मेहनत ज़्यादा करनी होगी। और पीडीएफ ये देंगे, जो पीडीएफ होती है ना वो भी अपने को प्रोवाइड करवाएँगे, क्लास पीडीएफ भी देंगे और हैंड रिटन पीडीएफ भी देंगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें देंगे, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार अच्छे से, कुछ नहीं है, ₹799 लग रहे हैं अभी, बाद में ज़्यादा रुपए लगेंगे। एक बार अच्छे से ईमानदारी से इस बैच को कंप्लीट करते हैं, डेली 10 घंटे स्टडी करेंगे, वो आपको स्ट्रैटेजी के अंदर बताता हूँ। इन्होंने बैच लॉन्च किया, ठीक है? संकल्प बैच था इस बैच का नाम, और ये आपको 20% डिस्काउंट के साथ में मिलेगा। कब मिलेगा? सिर्फ आज की तारीख, आज जैसे 24 दिसंबर है, ठीक है? इन्होंने कहा 3 दिन तक क्लास चलेगी यूट्यूब पे डेमो के तौर पे, ठीक है? यूट्यूब पे डेमो के तौर पे चलेगी, तब तक के लिए आपका ये बैच 800 रुपए में है, ठीक है? और उसके बाद में ये बैच हो जाएगा 1000 रुपए का, ठीक है? आप इसे 1 रुपए को मत देखा करो 99, ये साइकोलॉजी होती है, इसके बारे में कोई और बात करेंगे, छोड़ो। तो इस पे आप कूपन कोड लगाओगे एसएससी, कौन सा एसएससी 20, तब आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये आपको 800 रुपए में मिल जाएगा, ठीक है? रजिस्ट्रेशन आपके 16 जनवरी को ये अनाउंसमेंट किया था, 16 जनवरी को स्टार्ट हो गए थे क्लास, स्टार्ट हो गई थी 22 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी, आज 22 चली गई, 23 चली गई और आज 24, आज भी क्लासेस चल रही है, ठीक है? मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ना। इसमें फीचर वगैरह बता रखे हैं, लाइव क्लासेस होगी, डाउट ग्रुप होगा, टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप बना दिया है। अभी तक, अभी प्रेजेंट की बताऊं तो लगभग 6200 प्लस स्टूडेंट इसमें जुड़ चुके हैं, अभी बैच परचेज कर दिया है उन्होंने, ठीक है? फिर मॉक टेस्ट देंगे, मिनी मॉक टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे मैथ के अंदर कोई नंबर सिस्टम एक टॉपिक पूरा कंप्लीट, चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिए, उसके कंप्लीट मतलब पीवाईक्यू के थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी। और हर एक डेली, जैसे एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, टॉपिक ये तो चैप्टर है पूरा, इसका जो भी जैसे क्लासिफिकेशन और नंबर कंप्लीट होने के बाद में इसका मिनी मॉक टेस्ट से अपने की प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट के अंदर ऐसा ही होगा, टॉपिक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट उसकी प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है? फिर एक्सपीरियंस टीचर तो है ही है सभी के पास। और ये इंग्लिश का एक अलग बैच, ये बच्चों की डिमांड पे ही किया है, और हालांकि आगे मैं बताऊंगा तो इन सरों ने कहा, संजीव सर ने कहा कि इस बैच को लेने की जरूरत नहीं है, आप अगर नाइक फाउंडेशन बैच लेते हो तो इस बैच के लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा टीचर है कोई बोलता भी नहीं। बाकी काफ़ी एक्सपीरियंस है ये, काफ़ी अनुभव है इन्हें, काफ़ी समय से पढ़ा रहे हैं, डाउट ही नहीं है। बाकी आप सभी जानते हो आरडब्ल्यू को अभी भी कितना शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। और इस बैच को कैसे परचेज करना है, इसका मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया, वो आप देख सकते हो। जैसे यूट्यूब पे जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा शॉर्ट्स के अंदर, मेरे वाले शॉर्ट्स के अंदर अभी जस्ट अभी डाला है मैंने। ये यहाँ पे दिखेगा, ये देखो ये रहा एसएससी संकल्प, ये जो दिख रहा है ना, ये संकल्प बैच कैसे परचेज करें, इस पे मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है? तो अब बात आते हैं अपने कैसे परचेज करना है। जिसको समझ में नहीं आया, यहाँ से समझ में आता है, वो यहाँ से देखो, डायरेक्ट देख लेना, बाकी उस वीडियो को देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस बैच में इंग्लिश की अब सर की 2 महीने बाद में बुक आएगी, ई बुक अपने को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है? उसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। और इसके अंदर रीजनिंग की सर की 1-2 महीने बाद बुक आएगी, वो आप प्रोवाइड करवा देंगे, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ये महारथी बुक, फॉर्मूला बुक है मैथ की, ये भी आपको इस बैच में फ्री मिलेगी। दिव्य शास्त्र, ये जो नायक फाउंडेशन बैच था ना, उस कंप्लीट फाउंडेशन बैच की मैथ के जितने भी टॉपिक चैप्टर जो भी करा रखे हैं इस बुक के माध्यम से, वो आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। मतलब कि ये बुक फ्री मिलेगी, जीएस की सूत्र बुक फ्री मिलेगी, स्टैटिक्स जीके की नवीन सर की ये जो बुक है, ये 1 2 3 4 और 5, ये 6 बुकें आपको इस बैच में फ्री मिलेगी। ओके, ये तो था इस एक निचोड़ किस चीज का। 1 मिनट मैं एक चीज देखना चाहूंगा, 1 मिनट रुकना, ये पता नहीं यार कितना वीडियो लंबा हुआ होगा, मुझे इसकी कोई ना, 1 मिनट प्लीज होल्ड। 18 मिनट का वीडियो है, ठीक है? देखो 1 घंटे 46 मिनट की वीडियो को मैंने 18 मिनट में बता दिया। हालांकि थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, मैं ऐसे नहीं कह रहा, मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि आपको कम से कम टाइम में आपका टाइम बच सके, ये वीडियो बनाने का मेरा एकमात्र यही उद्देश्य था, ठीक है? ये अपने जान ली। अब अपने जो नेक्स्ट है, एक चीज और बताना भूल गया मैं, कि एसएससी के सारे एग्जाम को कवर करता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया होगा, ठीक है? 2026 इसके अंदर एक ऑप्शन, जैसे कि बहुत सारे मैंने बीएबीएसएसजीडी 2025 का फॉर्म भरा था, तो उसके अंदर 2025 का जो फॉर्म भरा था उसके अंदर अभी 2026 में इसका एग्जाम होगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे कर सकते हो। इसके अंदर एसएसटीडी के अंदर आपकी मैथ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, इस पेज से रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जीके पूरी अच्छे से इस पेज से कंप्लीट हो जाएगी, इंग्लिश अगर जो इंग्लिश लेता है उसकी इंग्लिश यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी, बचेगी सिर्फ हिंदी। तो वो आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है, वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो आपको जिंदगी में एक बार, अगर फ्रेशर, जो भी बच्चे फ्रेशर हैं, जो बिगनर है, जो अभी शुरुआत कर रहे हैं, कोई भी एक बैच लो मेरे भाई, ठीक है? बाकी दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो, एक बैच ले लो कोई भी। सिलेक्शन के लिए मैक्सिमम 10 महीने काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती। ईमानदारी से डेली आप एवरेज 10 घंटे भी पढ़ते हो ना, एवरेज की बात कर रहा हूँ, 9 घंटे भी पढ़ते हो ना डेली,
6 महीने आप कंटिन्यू पढ़ लेते हो, तब आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है? जितना बैच में करवाया उस बैच को कंप्लीट कर लो और ये सभी सर एक ही बात कह रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, खासकर संजीव सर ने कहा है, जितना मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ उतना कर लो काफ़ी है, काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? अब अपने बात करते हैं इस वाली वीडियो की, ठीक है? हालाँकि ये वीडियो अभी तक अब मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इस पे आते हैं, प्लेलिस्ट में आए, प्लेलिस्ट में आने के बाद में मिशन एसएससी मिशन 2026 को देखा। अब इसके अंदर कौन-सा वीडियो अपने अब बात पहले इस वीडियो ऊपर वाले की बात कर ली अपने, अब बात कर रहे हैं मैथ स्ट्रैटेजी का वीडियो इसमें वैसे दिखता नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ देखो, लगभग 1,25,000 जिन्होंने देख लिया यहाँ पे देख सकते हो, 4 दिन पहले ये अपलोड किया गया है, ओके। अब अपने बात करते हैं तो इन सरों ने क्या कहा 30 मिनट की वीडियो में सर की स्ट्रैटेजी थी कि ये आपके एग्ज़ाम होंगे, ठीक है? जिसके अंदर मैथ आएगी और ये वन डे कम्पिटिटिव मतलब एग्जाम सभी के लिए एग्जाम है, डिपार्टमेंट एग्जाम नहीं है, 6 एग्जाम है। कौन कौन से है? ये देखो सीजीएल हो गए, ठीक है, ये सिलेक्शन फेज हो गया और ये सीएचएसएल हो गया, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर का हो गया, मल्टीटास्किंग हो गया, एमटीएस बोलते हैं इसको आप, एमटीएस, ओके, जीडी का हो गया और ये फॉर्म डेट होगी, इस तारीख को फॉर्म आएंगे, ये लास्ट डेट हो गई और ये आपके एग्जाम मंथ है। उन्होंने इस वीडियो में ये बताया था कि मई जून तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे आपको कभी कुछ क्लासेस डबल लेनी पड़ सकती है, 2-2 घंटे की भी क्लासेस लेनी पड़ सकती है, ठीक है? कहने का मतलब ये हो जाएगा। अब इसकी स्ट्रैटेजी आप ये रखो कि आपको मैथ रोज़ाना 3 घंटे मैथ पढ़नी है, चाहे सर 1 घंटे की क्लास ले, चाहे 3 घंटे की क्लास ले। आपको मैथ को 3 घंटे देने हैं, आप डेली 3 घंटे मैथ को दोगे, हैं, संडे को आप मॉक टेस्ट लगाओ, संडे को आप ऑफ रख सकते हो। ये क्लासेस चलेगी आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेगी और शायद इन राहुल सर ने कहा था आपकी सैटरडे तक चलेगी, संडे ही आपको ऑफ मिलेगा, बाकी आपको अभी पता चल जाएगा आगे। तो मैथ आप डेली 3 घंटे दोगे, काफ़ी है, जितना पढ़ाया है बस उतना कर लो, नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लो क्योंकि उन्हीं में पीवाईक्यू आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप इस बैच को लेते हो तो। हालाँकि इस बैच के प्रमोशन के लिए मुझे कोई पैसे नहीं दिए गए, मैं कोई प्रमोशन नहीं करा। मेरा बस इस वीडियो को बनाने का बस ये एकमात्र उद्देश्य है जो लेट जुड़ेंगे, ठीक है? जो मेरे नए भाई है, छोटे भाई है, भाई-बहन है, उनको एक सही गाइडेंस मिल जाए इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर प्रमोशन के पैसे देते तो अच्छी बात है, कुछ मेरा भला हो जाए। ये मज़ाक की बात थी। ठीक है? हालाँकि इन्हें आर-डब्ल्यू को प्रमोशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनका नाम बोलता है, काफ़ी मेहनत करते हैं टीचर, ठीक है? और इन्होंने बताया ये क्या है डिफरेंस इन जैसे सीजीएल, फेज़ 14 और सीएचएसएल, सीपीओ इन चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात इस वीडियो में सर ने कही थी, ठीक है? सही है, ये सभी का सेम है, बस सीपीओ के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, डबल क्वेश्चन है, ठीक है? इन सभी के अंदर 25-25 क्वेश्चन पूछता है, हर एक सब्जेक्ट के मैथ के भी 25 पूछता है, बस इसमें 50 पूछता है। बाकी एमटीएस के अंदर थोड़ा एमटीएस के अंदर कोई मैथ का वो वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिर्फ क्वालीफाई करना है, तो वो रीजनिंग के भी आप 13-14 क्वेश्चन कर लोगे तो वहाँ से पास हो जाओगे। एसएसजीडी के अंदर वैल्यू है, ठीक है? वो भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मगर तो कहता हूँ एक बार अच्छे से पढ़ो बस। इसीलिए अब एक चैलेंज आज से स्टार्ट कर ये वीडियो डालने के बाद मेरा चैलेंज स्टार्ट है। फिर उन्होंने बताया कि सीजीएल की बात कर लो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ इन सभी की बात कर लो, इन सभी के अंदर इतने-इतने क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सीपीओ के अंदर 50 क्वेश्चन पूछता है और एक्स्ट्रा में नंबर ऑफ क्वेश्चन टियर 2 के अंदर सीजीएल के अंदर मैथ के अंदर 30 क्वेश्चन पूछता है, सीएचएसएल के अंदर आपके 30 क्वेश्चन पूछता है और एमटीएस के अंदर आपके इंग्लिश और जीएस का मैथ है। ये क्वालीफाई नेचर होता है एमटीएस के अंदर और इसी से आपकी मेरिट बनती है, ठीक है? और सीपीओ के अंदर ओनली इंग्लिश का मैथ है, जो कि आपको संजीव सर अच्छे से करवा देंगे। जितना संजीव सर पढ़ा रहे हो उतना कर लो, काफ़ी है। फिर कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैथ के बारे में सर ने क्या बताया कि पहली बात फ्रेशर है, ठीक है? कोर्स को कंप्लीट करो, एक ही बात और किसी टॉपर का भी वीडियो देखो, कोई इंटरव्यू देखो, वह वो सारे एक ही बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? कि आप अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लो। अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कोर्स है ना, जो भी आपने कोर्स लिया, उस कोर्स को आप अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है? इसमें मैक्सिमम आप अगर इस संकल्प बैच को खरीदते हो 4 से 5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। डेली एवरेज 10 से लेके 10 घंटे एवरेज आप पढ़ लेते हो ना, आपका कोर्स कंप्लीट है। आगे मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगा क्योंकि सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो आपका देखो बोझ दिमाग पे ज़्यादा बोझ नहीं लेना। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। ये पूरा वीडियो मैं अच्छे से कंप्लीट कर दूँ उसके बाद बताता हूँ। कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है? नाइक अब काफ़ी ज़्यादा डाउट थे कि भैया हमने नाइक फाउंडेशन बैच ले रखा है, तो हम नाइक फाउंडेशन बेस एसएससी एग्जाम का जो चैनल है ना इनका, एसएससी एग्जाम्स करके आरडब्ल्यू का, तो उस पे नाइक फाउंडेशन बैच इन्होंने ये लेके आए थे सर, बिल्कुल फ्री था। सारे टीचरों ने बिल्कुल फाउंडेशन बैच लेके आए थे, फ्री में पढ़ाया था। अब बोल रहे थे कि भैया ये संकल्प बैच लेके आए हो, नाइक फाउंडेशन बैच को हटा दोगे क्या? नहीं हटाएंगे, ठीक है?
फिर उन्होंने बताया कि आपने अगर नई फाउंडेशन बैच से कंप्लीट कर रखी है मैथ, तो आप इसमें सिर्फ रिवीजन के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। नहीं फिर आप जितना पढ़ रखा है उसी को बार-बार पढ़ो और उसकी प्रैक्टिस करो, वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड बढ़ती है, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो और एक कॉपी अलग लगा लो मैथ की। मॉक टेस्ट लगाए, एनालिसिस किया, जो कमी है उसको चैप्टर को रिवाइज़ कर लो, जो कमी लगी वो आप कॉपी में ज़रूर लिखो, नोट कर लो, ये इन्होंने बताया, ठीक है? और कोर्स कंप्लीट करो, जैसे संकल्प बैच से आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया और फिर जो जितना संकल्प बैच में करवा रहे हैं वो उतना कर लो, काफ़ी है, सिलेक्शन हो जाएगा। पर सही बताऊँ ना, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया 6200 बच्चों ने इस कोर्स को अभी जॉइन किया है। इसमें से ना मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम 1000 बच्चे ऐसे होंगे जो इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बाकी जो 4000 है ना, जो 5000 बच्चे हैं वो इनमें से काफ़ी आधा कोर्स ही कंप्लीट करेंगे और कुछ एक तिहाई इस तरीके थोड़ा-थोड़ा एक-एक आधे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, बीच में छोड़ देंगे। जो आखिर तक बना रहेगा ना, रेस में आखिर तक बना रहता है, उसी की जीत होती है। ये रेस चल रही है तो ये इसका जो एंडिंग पॉइंट है ना, यहाँ तक आखिर तक भागता है ना, कुछ बच्चे यहाँ तक भाग दौड़ेंगे, ठीक है, फिर कोई नया बच्चा जो स्टार्टिंग का है वो यहाँ तक दौड़ेगा, फिर कोई और बच्चा यहाँ तक आएगा इस बैच में, कोई यहाँ तक आएगा, जो इस रेखा को पूरी पार कर लेगा वही विनर होगा। बैच को पूरा कंप्लीट करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है एक्सपीरियंस्ड, मतलब मॉक दोगे तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आप एग्जाम में गलती करते हो वो आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे और उसका एनालिसिस करो, ये इन्होंने स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि अब इनकी क्या रणनीति है इस कोर्स, इनकी क्या जिम्मेदारी है, जो राहुल तेवतिया सर की क्या जिम्मेदारी है इस बैच के अंदर मैथ के प्रति। इन्होंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया कि मैं आठ आठ से ज़्यादा 8-9 क्लास से होंगी, इसमें मैं नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट आपको पढ़ा दूंगा अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो से लेकर एलसीएम, ये सारे इन्होंने बता रखे हैं, टॉपिक दे रखे हैं। 11 चैप्टर अरिथमेटिक के इतनी क्लासों में पूरे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। लगभग इन्होंने बताया था कि शायद 150 के 160 या 150 के आसपास क्लासें होंगी जिसमें पूरा कंप्लीट करवा देंगे आपको। और यही अरिथमेटिक के चैप्टर पूरे 21 चैप्टर है, इतनी क्लासें के अंदर आपको पूरा का पूरा मैथ आपका कंप्लीट करवा देंगे। ये क्लासें दे रखी है, अब बोलोगे आपने किसी और से पढ़ रखा है, जैसे मैंने मैथ पीके सर से पढ़ रखा है, कुछ चैप्टर मैंने पीके सर से कंप्लीट करके, अब मैं क्या करूंगा, जैसे कि इनका पहला आज है ना नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम में जितना भी पढ़ाया है मैं पहले पीके सर से रिवीजन कर लूंगा, जितना मैंने पढ़ रखा है मेरे रिवीजन किया, जो क्लास नोट्स है उससे रिवीजन किया, ओके। रिवीजन करने के बाद में मैं क्या करूंगा कि इन सर की क्लास की पीडीएफ देखूंगा उसमें और अपने वाले नोट्स से देख लूँगा क्या डिफ़रेंस है। इसमें मेरे को कोई जो राहुल सर वाली है ना, राहुल सर, इसमें मेरे को पीडीएफ में कोई चीज़ नहीं देखने को मिली, वो मैं पीके व जो मैंने पढ़ा है पीके सर से, उन वाले नोट्स में कुछ ऐड कर दूँगा और यहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगा। यहाँ यहाँ से तो मैंने क्लास नोट्स तो अच्छे से पढ़ ही लिए मैंने, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर ली। अब एक्स्ट्रा में मैं ये कर लूँगा जो सर जितना करवा रहे हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि भैया मेरी जो पकड़ है मैथ में, वो पीके सर के साथ भी चलती रहेगी। हालाँकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने इनसे लगभग-लगभग बैच कंप्लीट कर रखा है। ज़्यादा तो नहीं कर रखा पर जितने मैं 10 चैप्टर इनसे कंप्लीट कर रखे हैं, तो वो मैं 10 चैप्टर इन्हीं से ही पढ़ूँगा, ठीक है? फिर मैं इनसे पढ़ूँगा तो फिर मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा। ऐसा नहीं करना है। जितने 10 चैप्टर मैंने पीके सर से पढ़ रखे हैं, वो मैं पीके सर से कंप्लीट करूँगा। बाकी जो इसके आगे के जितने चैप्टर वो मैं नए सर राहुल सर से पढ़ूँगा। वो देखता हूँ आगे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, पर मेरी यही स्ट्रैटेजी रहेगी जितना मैंने इनसे पढ़ रखा है, उनका मिस प्रैक्टिस यहाँ से करूँगा ताकि मैं इस बैच के साथ-साथ चल सकूँ, ठीक है? तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। ये पूरे 21 के 21 अरिथमेटिक के टॉपिक है, इतने क्लासों में कंप्लीट हो जाएँगे। फिर बात करते हैं एडवांस के अंदर। एडवांस के अंदर इन्होंने 6 ये 7 हो गए, ठीक है? ये 8, 9 ये 9 टॉपिक बताए हैं। इतनी-इतनी क्लासों में कंप्लीट हो जाएँगे। 2D, 3D 16 क्लासों में कंप्लीट होगी। ज्योमेट्री क्योंकि फाउंडेशन से लेके चलेंगे, ज़ीरो से लेके, तब इतनी-इतनी क्लासों में कंप्लीट हो जाएगी। लगभग इन्होंने 160 के आसपास की क्लासों का बताया था, इतनी क्लासों में पूरा बैच कंप्लीट कर देंगे मैथ का। अब बात करते हैं, इन्होंने वही 22 जनवरी से आपके डेमो स्टार्ट हो रहे हैं और ये स्पेशल फीचर है, ये तो आपको ध्यान ही रखने होंगे। देखिए टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन आपको करनी है 2026 के सभी एग्जाम को ध्यान में रख कर तैयारी करनी है। ये बात बहुत ही ज़्यादा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि अब मैंने एक बात की थी, अभी एसएससी जीडी का भी आपका एग्जाम है, ठीक है? मेरे को भी देना, आप भी दोगे। तो अभी क्या करेंगे, अपने बैच को साथ में लेके चलेंगे क्योंकि अपने को पता है अपने अभी जैसे मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरे लगभग 100 के आसपास नंबर आ रहे हैं और मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी मेरे 130 के आसपास ही नंबर मिलेंगे, ठीक है? इससे मेरे को सिलेक्शन के लिए 140 प्लस नंबर चाहिए। मेरे को उम्मीद कम इसलिए है क्योंकि मेरे काफ़ी चैप्टर है जो मेरे छूट गए हैं, मेरे अच्छे से नहीं कंप्लीट किए हुए। मैं ज़्यादा ज़्यादा एफर्ट भी लगाऊँगा ना, शायद सिलेक्शन हो सकता है, पर उसका रिजल्ट कब आएगा इस एसएसजीडी का, ये देखो 2027 के, अभी जैसे कि 2025 वाली भर्ती का 2026 के अंदर आया, तो इसका जो अभी मैं एग्ज़ाम दूँगा उसको 2026 में आएगा, कब आएगा वो? फरवरी में। और इसके अंदर
100% चांस नहीं है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर लगभग 90% ही 90% ही चांस सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं इतना बड़ा रिस्क न लेकर मैं इस बैच को अच्छे से कंप्लीट करता हूँ, साथ-साथ में चलता हूँ और कंप्लीट करूँ। क्या पता एमटीएस के अंदर से पहले सिलेक्शन हो जाए, इस बैच को अच्छे से कंप्लीट, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरी पड़ी हुई है। मेरे को बस रिवीजन करने की ज़रूरत है। वो आपके मेंटल प्रेशर वो आपके दिमाग की साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, आप क्या निर्णय लेते हो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं एसएससी जीडी जो 2025 है उसका मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगा, एग्ज़ाम दूँगा मैं। ठीक है? अभी गागर में सागर वाली बुक है उसका भी रिवीजन करता रहूँगा। वो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, मैं आगे आपको बताऊँगा, ठीक है? सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है आपको। और फिर एक चीज़ और बता दूँ, जो ये आरआरबी का है, जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी जो 10th प्लस 2 और ग्रेजुएशन लेवल है, इसके अंदर क्या है, मैथ रीजनिंग पूछता है, मैथ पूछता है, जीके पूछता है। तीनों सब्जेक्ट यहाँ से अपने कवर हो रहे हैं और उसका भी एग्ज़ाम लगभग मई में ही होगा, मतलब 5वें महीने में होगा। तो इसकी तैयारी भी मेरी यहाँ से हो रही है। बस कुछ चीज़ एक्स्ट्रा होगी, वो लास्ट में जब ये टारगेट गागर में सागर लेके आते हैं, कुछ चीज़ें होती है, तो वो 1 महीने पहले मैं उनका उस हिसाब से तैयारी करूँगा, तो उससे भी हो सकता है। देख काफ़ी ज़्यादा चांस है, सारा कवर हो जाएगा इसी से। बस एक इंग्लिश तो अपने एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ठीक है? शॉर्ट अप्रोच ये बता रहे हैं कि इस वीडियो में जो शॉर्ट अप्रोच बताएँगे, मॉक टेस्ट वगैरह साथ-साथ में आपको मिलते रहेंगे, मिनी मॉक टेस्ट भी मिलते रहेंगे, ये इनके फीचर है। कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यू साथ में करवाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम फोकस्ड कंप्लीट कवरेज, ठीक है? एग्ज़ाम के हिसाब से सारा कंप्लीट कवरेज करवाएँगे। आप इनकी क्लासों को अच्छे से कंप्लीट करके, नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करते-करते प्रैक्टिस करते हो तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें पीवाईक्यू सारे शामिल हैं, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं पीवाईक्यू बेस्ड करवा रहे हैं, ठीक है? नोट्स आपको रिटन नोट्स देंगे, जो हाथ से लिखते हैं ना, रिटन नोट्स वो, और प्लस पीडीएफ आपको क्लास पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? रिवीजन मैराथन क्लासेस के माध्यम से रिवीजन करवा देंगे, ये सारे इनके फीचर्स हैं। यानी कि ये सभी टीचर्स के यही फीचर है, ठीक है? इन चीज़ों को मैं बार-बार नहीं बताऊँगा आगे। और अब आगे अपने चलते हैं। भैया आपके मन में कुछ सवाल होंगे। बैच से हमें बहुत डर लगता है, क्या हम सीख पाएँगे या नहीं? नाइक फाउंडेशन बैच आपने कंप्लीट किया तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा आपको कैसे करनी है। अब पर्सन क्या है, मैथ से हमें बहुत डर लगता है, क्या हम सीख पाएँगे या नहीं? तो इसके लिए आप बेफ़िक्र रहो, क्योंकि हम नायक फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था। उस चीज़ को देखते हुए आप सर ने कहा था कि इसके तो बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। बेझिझक आप सीख पाओगे, क्योंकि ज़ीरो से पढ़ाएँगे। ज़ीरो से लेके आपको मतलब पूरे बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको पढ़ाएँगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या इसके अलावा कोई और कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं पढ़ने की ज़रूरत। बस आप बैच को अच्छे से कंप्लीट कर लो, इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ये ये सारे पर्सन थे और इन सभी के ये उत्तर है, ठीक है? क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है? आरडब्ल्यू एसएससी एग्ज़ाम, ठीक है? दिव्य शास्त्र आप बुक प्रैक्टिस कर लोगे, संकल्प बैच पढ़ लो, इतना ही काफ़ी है, ठीक है? इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्या एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? 100% हो जाएगा। ठीक है? कैसे कराएँ ये इनकी सरदर्दी है, और बिल्कुल फाउंडेशन बैच है, मतलब ज़ीरो से लेके चलिए। मेरे को इसी चीज़ का डर था, मेरे को खुद को, कि भैया 4 से 5 महीने में कैसे हो जाएगा? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-2 घंटे की क्लास लेंगे तो आराम से हो जाएगा। तो ये इनकी ज़िम्मेदारी है, 100% इन्होंने कहा है हो जाएगा, ठीक है? और प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस के लिए इन्होंने बताया कि 90, 100, 110 ट्यूशन आपको हर चैप्टर के हिसाब से आपको वर्कशीट में मिलेंगे, और बाकी दिव्य शास्त्र में ना, दिव्य शास्त्र की जो इनकी बुक है ना, उसमें भी दे रखा है, और ये बुक्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी, पीडीएफ फ्री में दे रखी है, ओके? कंप्लीट। और बाकी इस चीज़ के बारे में आपको आगे बताऊँगा। आपको स्लीपिंग ये नेचर के साथ रहना चाहिए। अगर नेचर के साथ नहीं रहोगे तो आपको पर्सनली बता रहा हूँ, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, जैसे कि कमर दर्द होना, ठीक है? कमर दर्द होना। अब मेरे को क्या साइटिका की प्रॉब्लम थी, इसके चक्कर में मैंने अपने 2 साल खराब कर दिए। सही बता रहा हूँ। 2 साल बहुत मायने रखता है। सभी जगह ट्रीटमेंट लिया, कहीं आराम नहीं आया। अब जाके मेरे को पता चला कि भैया आप नेचर के साथ रहोगे तभी जाके आराम आएगा। लास्ट में जाके एक जगह थी, किसी और वीडियो में बात करूँगा, वहाँ पे मैंने सीखा कि नेचुरली आपको चीज़ें फ़ॉलो करनी होगी, तब जाके आपकी बॉडी वापस सेट होगी, ठीक है? तो नेचर के साथ रहो। रात सोने के लिए मनी है, भगवान ने रात सोने के लिए बनाई है, तो रात को सो, ठीक है? कोई क्लास है तो वो सुबह देख लो। रात को 10 बजे के आस-पास सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, ठीक है? उठकर आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, उठकर रनिंग करनी है, जिससे आपका सीपीयू का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी फिट रहेगी। आपके पास 24 घंटे मत समझो मेरे भाई, मेरे बहन, 24 घंटे मत समझो, सिर्फ 22 घंटे आपके पास। 2 घंटे आप अपने लिए दो, सिर्फ और अपनी हेल्थ के लिए, जिसमें आप क्या करोगे, रनिंग करोगे और योगा करोगे, बस। 2 घंटे पूरे ईमानदारी से ये काम करोगे, बाकी 22 घंटे वो आपके लिए। इसके अंदर
आप एक्सरसाइज कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ताकि इसका इफेक्ट आपको स्टडी में भी देखने को मिलेगा। अगर आप डेली करते हो, जैसे मैं भी रनिंग वगैरह अभी मैंने स्टार्ट कर दी है, जनवरी से स्टार्ट कर दी थी, नए साल से डेली चल रही है। अब मेरे को फिजिकल की मेरे को 1% भी टेंशन नहीं है। आपको नहीं आता तो वो करना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे आपका मन अपने आप नई नई चीजें सीख जाएगा, तो अपने आप हो जाएगा। कुछ भी नहीं आता, उठो, उठकर फ्रेश वगैरह होकर ग्राउंड के लिए निकल जाओ। ग्राउंड नहीं है तो वॉक ही करके आ जाओ, 10 मिनट मुझे वॉक करनी है, आके मुझे कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट योगाभ्यास करना है। ऐसे धीरे धीरे आदत डालोगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि लगभग, अब मेरे को ना 1 घंटा 50 मिनट लगते हैं, मैं 2 घंटे मान के चलता हूँ। इसमें सारा एक्सरसाइज वगैरह आराम से हो जाता है ऊपर वाले की कृपा से। तो भगवान से रोज रोज मांगना होगा तभी होगा ऐसे। ये कुछ दिन तक चलेगा, फिर आप 30 दिन 20 दिन जोश जोश में करोगे, फिर छोड़ दोगे। ये जो रूटीन है ना, ये भगवान से रोज मांगोगे तब आप रोज कर पाओगे। ऊपर वाले की कृपा से ही कर पा रहा हूँ। मैं भी बीच में इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, फिर से ऊपर वाले की कृपा हुई, तब जाके ये सारा हुआ। ठीक है। अब बाकी मैथ की पूरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी 15 मिनट में। और अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का वास्तव मैंने ये देखा ना वीडियो, मेरा मन काफी ज्यादा मतलब अपसेट हो गया था। यार इतना ज़्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे? तो लास्ट में जाके फिर एकदम रिलैक्स हुआ, सारा बढ़िया है। तो इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी इन्होंने ये बताई, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। या एक चीज़ देखो यहाँ पे, एमटीएस, फेज 14, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल और जीडी। जीडी के अंदर भी आपको पता है इंग्लिश और हिंदी दोनों आती है, तो आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आपकी यहाँ से जीडी की तैयारी भी हो जाती है। और पीवाईक्यू आपको सारी चीज़ों की मिलेंगी। ठीक है। सीडीएस और एफकेट का भी जो यूपीएससी जो कंडक्ट करवाती है, वो भी आपका यहाँ इस इंग्लिश बैच से कंप्लीट हो जाएगा। इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश बैच भी तो अलग चला रखा है, वो सेम ही है। जो लक्ष्य बैच है ना, वही सेम टू सेम फाउंडेशन बैच में जो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं ना, वही लक्ष्य बैच में सेम ही है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। वही क्लास लक्ष्य बैच में दिख रही है, वही फाउंडेशन बैच में दिख रही है। स्टेनो के लिए इंग्लिश डी ट्रिपल प्लस की अभी जो एग्जाम, अभी डी ट्रिपल प्लस बी के फॉर्म निकले थे, तो उन सभी में आपने भरा है, तो उसके अंदर भी इंग्लिश और हिंदी पूछता है, तो इंग्लिश आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। दिल्ली पुलिस एससीएम के अंदर भी इंग्लिश पूछता है, तो वो सारी आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इंग्लिश के अंदर उन्होंने ये बताया कि इन सभी एग्जाम को तो कंप्लीट करती है आपकी, ये मतलब ये इस बैच में इंग्लिश पढ़ाएंगे तो सभी एग्जाम को कंप्लीट करती है। ठीक है, इन सभी एग्जाम आपके क्रैक हो जाएंगे, आप इंग्लिश को ईमानदारी से अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, जितना सर ने पढ़ाया और बार बार रिवीजन करते हो तो। बाकी सभी के अंदर वेटेज बता रखा है। सीडीएस के अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, बारे इतना ज्यादा हुआ है। एससीएम के अंदर तो 25 आते हैं, तो मेरे को पता है, और इसका मुझे नहीं पता। और जीडी के अंदर 20 ही आते हैं, स्टेनो के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, ये सारे मेरे को पता है क्योंकि इनके एग्जाम वगैरह दिए था। ठीक है, इतने क्वेश्चन आते हैं। और टीयर 2 के अंदर इंग्लिश का बहुत ज्यादा वेटेज है, 45 क्वेश्चन। ठीक है, और फिर इसके अंदर 40 क्वेश्चन आते हैं, किसके अंदर, सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर सॉरी। और सीपीयू के अंदर ओनली इंग्लिश 200 नंबर की आती है, तो वेटेज यही है। ओके, तो ये इन्होंने बताया। और ये वीडियो काफी लंबा हुआ था, ये 1 मिनट, क्योंकि डाउट भी ले रहे थे। बाकी पार्ट ऑफ स्पीच, ये सारे जो टॉपिक्स है वो इन्होंने बताए। ठीक है, इन्होंने ये नहीं बता रखा कि शेड्यूल कितने क्लास में हो जाएगी, पर बेफिक्र रहो, क्लास करवा देंगे। ये अपने संजीव सर, बहुत इन्हें बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है इंग्लिश का। तो वॉइस नरेशन ये 2000 बता रहे थे, शायद 2016 या 15 में इन्होंने ये बुक लॉन्च कर दी थी पहले। क्वेश्चन भरपूर है, कोई लिमिट नहीं है, खूब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ये बात सुनकर मैं डर गया था पर ठीक है, अपने को पढ़ना है तो एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। फिर उन्होंने बताया इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंजेक्शन। और मैं एक बात बता दूं, मैं शुद्ध शुद्ध हिंदी मीडियम का हूँ इसलिए मेरे को इंग्लिश से डर लगता है। हिंदी से मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं शुद्ध हिंदी मीडियम का हूँ। और हम इंग्लिश से डरते हैं, काफी डरते हैं। अभी हिम्मत करके कलेजे पे पत्थर पे कलेजा, कलेजे पे पत्थर रख के इसको कंप्लीट करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे इससे। इसको भी 3 घंटे देंगे, मैथ को 3 घंटे दिए, मैथ को 3 घंटे देने जरूरी है। मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग स्कोरिंग मतलब स्कोर बूस्ट करता है। और अपनों ने इसको कितने दिए, 3 घंटे रीजनिंग को, सॉरी इंग्लिश और मैथ को 3-3 घंटे की अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। इससे कम अपने इसको टाइम नहीं देंगे, इससे ज्यादा भी नहीं देंगे। फिर उन्होंने ये सारे टॉपिक वगैरह बताए, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर, ये सारे इस कोर्स में कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, और एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर, ये सारी चीजें बताई जाएगी। ओके, फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ये सारे के सारे द हिंदू के अंदर जो वर्ड्स आते हैं, जो डिफिकल्ट वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं सभी के बारे में इस कोर्स में डिटेल से बताया जाएगा। और ये सारी फैसिलिटी उस नाइक फाउंडेशन बैच में नहीं थी। नाइक फाउंडेशन बैच में एक आके पैसेज क्लोज टेस्ट, ये आपको डेली मिलेगा, डेली वर्कशीट मिलेगी, उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। जो समझ में नहीं आएगा उस वीडियो से आप देख सकते हो। इसके अंदर क्या मिलेगा, आके सर बताते हैं
डेली आपको क्या मिलेगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, पहले वर्कशीट देंगे, वर्कशीट के अंदर एक पैसेज होगा, एक क्लोज होगा और 4 पी क्यू आर एस होंगे और एक S1 और S2 ऐसा कुछ होता होगा, बहुत हिंदी मीडियम को मुझे भी पता नहीं है S1 S2 क्या है, बाकी ये मिलेगा 5। और ये डेली इतना काम आपको डेली मिलेगा, आपको क्या करना है, अलग बात आधा घंटे का समय बता रहे थे लगना चाहिए इसमें, तो प्रैक्टिस कर ली, समझ में नहीं आया रिकॉर्डेड क्लास देख लो, ठीक है, उससे आपका हो जाएगा। और डेली ये लाइव डेली क्लास चलेगी 3 बजे, 3 PM पर, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया, और बाकी बताया कि वोकेब आपकी कैसे होगी, ए से लेकर जेड तक, मतलब कि अल्फाबेट ए फिर बी फिर सी, इस तरीके से आपकी वोकेब करवाएंगे जेड तक, ठीक है। जैसे कि वोकेब के अंदर शायद ये बता रहे थे 25 वर्ड, जैसे कि एंटो हो गए, साइनो हो गए, अब वो देख लो 1 वर्ड्स हो गए, और वो आपको साइनो एंटो 1 वर्ड्स इस प्रकार से बता रहे हैं कि 25 वर्ड, तीन मतलब 75 के आसपास आपको डेली ट्यूशन के हिसाब से, आपको डेली नहीं मतलब जब पढ़ाएंगे ना, इन तीनों को साथ में लेके पढ़ाएंगे, इस तरीके से कुछ कह रहे थे यहाँ पे। और पिक्चर्स के माध्यम से बताएंगे, आप साथ में पिक्चर लगी होगी, यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से। और जैसे इंग्लिश में कोई साइन हो गया, कोई भी हो गया, तो उसका इंग्लिश में भी मतलब होगा, हिंदी में मतलब होगा, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, ठीक है। और आपके मन में का सवाल क्या क्या है, अब आपके मन में क्या क्या सवाल होगा, क्या इंग्लिश बेसिक से होगा, बिल्कुल बेसिक से होगा, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। क्या इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है भैया, कुछ भी जरूरत नहीं पढ़ने की, बस आप इतना पढ़ लो काफी है, ये इतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 100%। इसमें आपका बस सर यूं कह रहे थे, क्योंकि सीजीएल है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, 1 मिनट, बैटरी लो होगी यार, चलो मैं जल्दी से इसको बता देता हूँ, नहीं तो ये नहीं बंद हो जाएगा। तो इस सर यूं कह रहे थे, तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई है, नाइन फाउंडेशन में क्या होगा, क्या एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस कहाँ से करने, प्रैक्टिस सर आपको क्लास में करवा देंगे, नाइक फाउंडेशन बेस से क्या क्या अलग होगा, लगभग सारे ही अलग है, अलग का मतलब ये हो गया कि नाइक फाउंडेशन बेस में क्लोज टेस्ट पैसेज, ये जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है, ये आपको उसमें नहीं दी गई थी, ये आपको डेली देंगे, तो ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा नंबर करते हैं आज के जो पैसेज अलग डिफरेंट टाइप के से कुछ आ रहे हैं, ठीक है। सीजीएल एग्जाम के नजदीक है, इसके लिए प्रैक्टिस कैसे होगा, वो इस पेज में आपको करवा देंगे, वो ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव, वो सारा आपको अच्छे से कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और एडिकेटिव का तोड़ 101 आयरन रूल, अब लोहा ही लोहे को काटेगा, इस तरीके से इन्होंने इसकी 100 101 रूल दे देंगे आपको, इस एग्जाम से पहले पहले अच्छे से रिवाइज भी करवा देंगे। और इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे 1 से लेके 20 तक। ये T20 बोल रहे हैं, T20 इन्होंने कुछ एक सीरीज चलाई होगी, उसके बारे में मेरे को पता नहीं है, तो उसके आप देख सकते हो, उस तरीके से आपको मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब पे भी पड़ी है वो, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ओके, वो अपने यार ये तो वही नहीं था, पता नहीं यार, वीडियो भी 24-48 मिनट का हो गया। अब ऐसे इसकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी थी, बस इतना था ही। और रीजनिंग की स्ट्रेटेजी भी यही है, इन सभी एग्जाम के लिए रीजनिंग कंप्लीट होती है, ठीक है। और रीजनिंग का ज़्यादा कुछ है नहीं, आप तो वही है, कोर्स को कंप्लीट करोगे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। रीजन आप इसको पोज आउट करके समझ सकते हो, टीयर 1 के अंदर इतने क्वेश्चन आएंगे, टीयर 2 के अंदर इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, इन सब का वेटेज है, ओके। कंप्लीट स्ट्रेटेजी की रीजनिंग भी आपकी पूरी बेसिक से चलेगी और एडवांस लेवल तक चलेगी। कॉन्सेप्ट और ज़्यादा समय लगेगा, कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, परंतु कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छे से समझना है, और जहाँ जरूरत होगी वहाँ शॉर्ट ट्रिक का यूज होगा। ऑप्शन से क्वेश्चन उड़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी, मतलब जल्दी से जल्दी आप अपने रीजनिंग में टाइम जितना बचा सकते हो ना, उतना आप बहुत बढ़िया रीजनिंग मैथ के अंदर वो और सब्जेक्ट के अंदर टाइम दे सकते हो, ठीक है। 3 से लेके 3.5 मंथ के अंदर आपका अप्रोक्स कंप्लीट हो जाएगा। मैथ का आपका हो जाएगा लगभग 4 से 5 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग की बात की जाए 3 से लेके 3.5 महीने में कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ओके। और ये इन्होंने बता रखा है, अभी इतनी क्लासों में होगा वर्बल रीजनिंग, ठीक है, वर्बल रीजनिंग के 10 टॉपिक हो गए, ये इतनी इतनी क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक से लेके चलेंगे, पजल के हो गए, ठीक है, जितने भी एडिक्यूटिव के जो बेसिस क्वेश्चन है, उन सारे के हिसाब से जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन आए उस हिसाब से सारे टॉपिक को इसमें शामिल किया गया। एक चीज और बता रखी थी यहाँ पे, इनपुट आउटपुट ये नया देखने को मिला है एडीबीटी के अंदर, तो वो सारे चैप्टर इन्होंने शामिल कर रखे हैं। और ये वर्बल के सारे हो जाएंगे, और नॉन वर्बल के सारे चैप्टर इतने इतने दिनों में कंप्लीट करवा देंगे। अब आपके मन का सवाल क्या है, वो चीजें देख लेते हैं कि एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मैंने बता दिया 3 से 3.5 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग की शुरुआत कहाँ से करें, जो पढ़ा रहे हैं ना बस वही पढ़ना है, सवाल समझ
तो आ जाता है, पर स्टेटमेंट वाले सवालों में समय बहुत लगता है, क्या करें? इसके बारे में भी इन्होंने अच्छे से बता दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्लास लोगे तो क्लास में आपको सारा समझ में आ जाएगा। स्टेटमेंट वाले सवालों में हमेशा गलती क्यों होती है? वो आप स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते नहीं हो, समझते नहीं हो, तब गलती होती है। तो वो भी आपका समाधान हो जाएगा जब बेसिक से आप पढ़ोगे। कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता रखा है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगता है, कॉन्सेप्ट में ज़्यादा समय लगता है। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लोगे, फिर आपके ये सवाल भी सही होने लग जाएंगे, ठीक है? रीजनिंग स्कोरिंग विषय अगर आप इसमें पकड़ बना लेते हैं तो ये एग्जाम ये एग्जाम में आपका कीमती समय बचाया जाएगा, जिसे आप मैथ्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? रीजनिंग स्कोरिंग टॉपिक है, जिससे आप जितना कम समय में दोगे इसको, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, जितना फायदा वो आप टाइम मैथ में दे सकते हो। आपके मन के सवाल सारे जवाब दे दिए, ठीक है? अब बात करते हैं जल्दी से जीके, बस ये लास्ट रहा है, क्योंकि देखो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, यही मेरी सोच है, और आपको अच्छी जानकारी दे दी जाए इस एक वीडियो के माध्यम से। जीएस की स्ट्रेटजी, अब जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में ये जो सर है, क्या नाम है इनका, यार नाम भूल गया। इस जीके के स्टैटिक्स, जीके के अंदर स्टैटिक्स पढ़ाते हैं, अ, सोनवीर सोनवीर सर शायद ये, ठीक है? जीके के अंदर वेटेज है, एक चीज इन्होंने बताई थी, ये सारा वेटेज बता रखा है। जीके के अंदर स्टैटिक्स का और करंट अफेयर्स का जितना वेटेज है, ये दोनों एक तरफ, और बाकी जितने सब्जेक्ट बचे हैं वो दोनों एक तरफ। जीके के अंदर जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, और करंट अफेयर्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन। कहने का मतलब 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो इसका आधा मतलब लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास, 12 से 13 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर और स्टैटिक्स जीके से देखने को मिलेंगे। और ये बात सही है, अगर आप कुछ नहीं करते ना, करंट अफेयर्स को इस तरीके से पढ़ लेते हो जिससे आपका करंट अफेयर के अंदर कोई चीज आई, अगर हिस्ट्री की बात पूछ रहा है किसी करंट अफेयर के, जैसे है कि मैं बताता हूँ, राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ था ना, उसके अंदर अकबर बाबर से रिलेटेड कुछ जानकारी आई थी, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को ढाक कर वहां मस्जिद बना दी थी, फिर मस्जिद को तोड़ के वो राम मंदिर बनाया गया। तो उस इस केस के अंदर ये जो इवेंट था ना करंट अफेयर का, इसके अंदर अकबर बाबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ गई। करंट का टॉपिक है तो अकबर बाबर के बारे में भी पढ़ लो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अकबर बाबर का युद्ध कब किससे हुआ, और एक ये भी पूछा गया था कि अगर जो मतलब राम मंदिर का जो था ना, मतलब वहां पे तोड़कर उसको मनाई गई थी, तो तब वहां पर जो सेनापति था वो कौन था। तो वो चीजें मैंने क्या किया था, मैंने करंट अफेयर पढ़ा था, मेरे को ये चीज पहले समझ में आ गई, तो मैंने यहाँ से इस चीज को कंप्लीट किया था। परंतु काफी चीजें कंप्लीट करना मुश्किल है, हर एक चीज नहीं कंप्लीट कर सकते, इसलिए टाइम लगता है। तो आप करंट अफेयर के साथ साथ यहाँ से भी आप बैकअप उनको कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सर आपको करवाई देंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर पढ़ सकते हो। और करंट अफेयर का थोड़ा मेरा संचय है, मेरे को इन सर का अच्छा नहीं लगता। देखो हर एक की अपनी अलग अलग मानसिकता होती है, बाकी मेरे को सारे सर अच्छे लगते हैं। करंट अफेयर का मेरे का इनका थोड़ा हजम नहीं होता। मैं उत्कर्ष सर से, उत्कर्ष सर वो है ना, क्या नाम, उत्कर्ष क्लासेस के अंदर वो अपने सर है ना, कुलपति चाय वाले, उनसे कभी कभी नाम ही नहीं आता। स्टैटिस्टिक के अंदर इतने क्वेश्चन आएंगे, और हिस्ट्री के ये इतने क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन है, और पर क्वेश्चन वेटेज बता दिया हर सब्जेक्ट का, ठीक है? और पॉलिटी के अंदर 50 क्लासों के अंदर पॉलिटी कंप्लीट करवा देंगे, हिस्ट्री 60 क्लासों के अंदर कंप्लीट करा देंगे, स्टैटिस्टिक के 60 क्लासों के अंदर, इकोनॉमी और जियोग्राफी साइंस, इस तरीके से इतनी क्लासों में कंप्लीट हो जाए, करंट अफेयर एग्जाम बेस्ट चलेगा, ठीक है? और आपका हर एक एग्जाम का वेटेज ये देखो यार, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्टैटिस्टिक के अंदर आप टोटल इतने, और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा हो गया, ठीक है? अब जीएस के लिए महत्वपूर्ण बातें आपको, देखो रेगुलर शुरू करना और खत्म करना है, जितना पढ़ा उतना अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्लास नोट्स रिवाइज करने अच्छे से, वीक में रिवीजन करना, पढ़ाई का अमृत है, रिवीजन ही पढ़ाई का अमृत है। आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ये तो सही बात है कि मैंने पॉलिटी ऐसे ही सीखी थी, बार बार रिवीजन किया, बार बार रिवीजन किया, कम से कम 4 बार रिवीजन करना है। देखो कोई भी टॉपिक को समझा, और 1 घंटे में 4 बार जब उसका रिवीजन कर लेते हो आप, ठीक है? कोई आपने 1 घंटे की क्लास ली, उस क्लास का आप 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हो, तब आपका रिवीजन स्पीड अच्छी है, और उसको बार बार रिवीजन करते रहो, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएगा। मुश्किल चीजों को आइडेंटिफाई करो, और हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, ठीक है? उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है? ये बात इन्होंने सर ने बताई थी, बहुत अच्छी बात है, इसे मैं भी फॉलो करता हूँ। रामबाण सीरीज और जीएस के अंदर तथ्य फैक्ट्स है, और आर्टिकल वे बीमारियां हुई, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि ब्रेन ऑफ साइंस, ये पता नहीं क्या लिखे, इसके लिए हर रोज 45 मिनट निकालो। जितने हार्ड चीजें हैं ना, जो अपने को इजीली याद नहीं होती, उनके लिए समय निकालो, ठीक है? समझो और अंडरस्टैंडिंग करो, ये चीजें बताई। और फिर उन्होंने बताया ये जीके के बारे में पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी हो गई। फिर इन्होंने संकल्प बैच का टाइम और टाइम टेबल लॉन्च किया। अब इसके अंदर क्या किया इन्होंने वो बता देता हूँ। एसएससी फाउंडेशन बैच संकल्प बैच 2026, ठीक है? इसमें क्या, यह बैच एसएससी में कौन कौन से एग्जाम के लिए कवर होगा?
CHSL, CPO, CGL, MTS, सिलेक्शन फेज और स्टेनो, इन सभी के लिए एग्जाम के लिए कवर होगा। और बाकी मेरी बात मानो ना, वन डे, ऑल वन डे एग्जाम किसी के लिए भी दे दो, सभी के लिए कवर होगा। क्यों कवर होगा? सिर्फ इसके अंदर थोड़ा लेवल का ही फर्क रहता है। मैथ के अंदर सारे वही होंगे। ऐसे नहीं कि भाई आप रेलवे के अंदर पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम चेंज हो जाएगा, नंबर सिस्टम वही रहेगा। ऐसे नहीं परसेंटेज वहां चेंज हो जाएगा, सेम वही रहेगा, थोड़ा सा लेवल का ऊपर नीचे होगा। फाउंडेशन बैच में सारी चीजें कवर हो जाती है, ठीक है।